Welcome to Trade Formal Trading Academy. Myself, Professor Amar Mandekar, MTech from the Mumbai University, and last 10 years से बेस्ट ट्रेनर, मेंटोर एंड ट्रेडर हूँ. ठीक है, तो आज हम लोग एक बेहतरीन इंट्राडे स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें 4 स्ट्रैटेजी हम लोग कवर अप करेंगे. मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्ट्रैटेजी, बाद में स्विंग ट्रेडिंग कवर अप करेंगे, स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी करेंगे एंड रिवर्सल स्ट्रैटेजी करेंगे. एंड इसमें अगर ओआ डेटा का भी हेल्प आउट कर सके तो कैसे ट्रेड्स बनेंगे, ये सब कुछ आज हम लोग देखेंगे आज. आप so all of you ready for that? If you are ready, just type ready for that. Ready. Good. चलो. सो पहले हम लोग आते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्ट्रैटेजी में, जिसको हम लोग स्ट्रैटेजी नंबर 1 बोलते हैं. दिस इज द ब्रेकफास्ट स्ट्रैटेजी. इसमें हम लोग अगर इंडेक्स कर रहे हैं, इंडेक्स में अपना निफ्टी आया, बैंक निफ्टी आया, फिन निफ्टी आया, मिड कैप आया, तो हम लोग जनरली 3 मिनट टाइम फ्रेम यूज करेंगे क्योंकि मार्केट वोलाटाइल है. ऐसा लग रहा है कि आप वोलाटिलिटी नहीं डिसाइड कर सकते तो 5 मिनट, बट बेस्ट टाइम फ्रेम इज 3 मिनट्स इंट्राडे में. जनरली ये 9:15 टू 10:15 तक ही यूज करना है. ये स्ट्रैटेजी नंबर 1 जो मैं बता रहा हूं इंडेक्स के लिए. अगर आप स्टॉक्स कर रहे हो, जो स्टॉक्स मैंने लिख के भेजे अभी ग्रुप में, उसमें आप 3 मिनट्स में कर सकते हो हाई बीटा वाले स्टॉक्स में. अगर लो बीटा स्टॉक्स है तो यू कैन फॉलो द 5 मिनट टाइम फ्रेम. इफ यू आर डूइंग द फॉरेक्स, क्रिप्टो या बिटकॉइन, गोल्ड, कमोडिटीज, कुछ भी आप बोलो, ठीक है, रेस्ट ऑफ एनी चार्ट अगर आप कर रहे हो तो उसको लिए आप 15 मिनट्स करना. उसके लिए टाइम फ्रेम अलग रहता है. नॉट दिस इज फॉर द इंडियन मार्केट के लिए. ठीक है, टाइम फ्रेम क्लियर है? क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा. एक बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मैं फिर से बैकएंड में नहीं आऊंगा. मतलब पूरा वेबिनार होने के बाद कोई मुझे पूछेगा सर टाइम फ्रेम क्या है, आई विल नॉट आंसर दैट. इज इट टाइम फ्रेम इज क्लियर? इफ दिस इज क्लियर जस्ट टाइप क्लियर. इसने टाइम फ्रेम का बोला था. रिकॉर्डिंग ऑफ दिस इज नॉट अवेलेबल एट ऑल, क्योंकि ऐसे वेबिनार में एवरी वीक लेते रहता हूँ, डाउट सॉल्विंग एंड ये. ठीक है, आई एम अगेंस्ट द रिकॉर्डिंग. अगर आपको लाइव मार्केट में आने के लिए, मेरे से इंटरेक्शन करने के लिए टाइम नहीं, तो ये रिकॉर्डिंग कब सुनोगे आप? तो जरूरत नहीं है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. इफ दिस इज क्लियर जस्ट टाइप क्लियर अबाउट द टाइम फ्रेम. इफ यू आर डूइंग द इंडेक्स देन यूज द 3 मिनट टाइम फ्रेम. थोड़ा और डर लग रहा है तो 5 मिनट ठीक है. बट यू आर डूइंग द स्टॉक्स, हाई बीटा स्टॉक्स के लिए, मतलब हल है, डिक्सॉन है, कोफोर्ज है, इनके लिए 3 मिनट्स करो, बाकी के लिए 5 मिनट्स. If you are doing forex, crypto, commodities, always use the 15-minute time frame. This is a 15-minute time frame. ठीक है, इसमें क्या होता है, मेरे पास एक ग्रीन लाइन होता है और एक रेड लाइन होता है. ये टूल में एक ग्रीन लाइन होता है और एक रेड लाइन होता है. तो मुझे क्या करना है, ऑलवेज इग्नोर द फर्स्ट कैंडल. जो भी टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हो, वेदर यू आर यूजिंग 3 मिनट्स, 5 मिनट्स या 15 मिनट्स, उसका पहला कैंडल आपको इग्नोर करना है. यू हैव टू इग्नोर द फर्स्ट कैंडल. क्यों, काय के लिए मत पूछो, दिस इज अ रूल ऑफ दिस. क्योंकि क्या बेसिक है, फर्स्ट कैंडल में ह्यूज वोलाटिलिटी रहती है, वहां पे ट्रेड करोगे तो फंसोगे. इसके लिए जो टाइम फ्रेम आपने सिलेक्ट किया हुआ है वही टाइम फ्रेम पे आपको स्टिक रहना. ऐसे नहीं कि 15 मिनट में मैंने देखा, बाद में 5 मिनट 3 मिनट जा रहा हूं, क्योंकि लाइंस चेंज हो जाएगी, ऑर्डर चेंज हो जाएगा. इसके लिए तो जो टाइम फ्रेम आपने सिलेक्ट किया वही टाइम फ्रेम पे स्टिक रहेंगे. ठीक है, तो मुझे क्या करना है, जो भी कुछ मेरा फर्स्ट कैंडल है उसको छोड़ने के बाद सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, जो भी कैंडल है 10-15 के पहले वाला, जो ग्रीन लाइन के ऊपर अगर क्लोज होता है, क्लोजिंग बोल रहा हूं मैं, कैंडल क्लोज हो गया मतलब 3 मिनट हो गया, 9:15 टू 9:18, वो कैंडल अवॉइड करना है. 9:18 टू 9:21 का ये कैंडल है, 9:21 बज गए, हो गया, तो इसके हाई के ऊपर मुझे एंट्री लेना है. एंट्री लेना है मतलब कॉल बाय करना है. कभी भी हम लोग मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर पे नहीं, स्टॉप लॉस ऑर्डर पे बाय करेंगे. ठीक है, एंड दिस इज योर स्टॉप लॉस. अगर आपको शॉर्ट के लिए करना है तो फर्स्ट कैंडल अवॉइड करने के बाद कोई भी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ रेड कैंडल अगर क्लोज हो रहा है रेड लाइन के नीचे, तो इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे एंड ये मतलब मेरा स्टॉप लॉस रहेगा. वेदर यू आर यूजिंग 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 3 मिनट्स, चॉइस इज यूअर्स, बट हर एक का आइडियल टाइम फ्रेम मैंने दिया हुआ. ऑलवेज एंट्री के लिए फर्स्ट कैंडल मुझे अवॉइड करना है.
अगर मैं 5-3 मिनट देख रहा हूं तो 3 मिनट में ही करना है, फिर 1 मिनट नहीं जाना है। यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम नहीं यूज करना है ये स्ट्रैटेजी में। इफ दिस इज क्लियर, जस्ट टाइप क्लियर, एंट्री क्लियर है, स्टॉप लॉस क्लियर है। अगर यहाँ पे एंट्री में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट अस से ये हाई मेरा 21,630 है, तो आप क्या करो, कॉल ऑप्शन लो। किसका कॉल ऑप्शन लोगे? ऑलवेज सिलेक्ट एटीएम या आईटीएम सिलेक्ट करो, ज्यादा आउट ऑफ द मनी मत लो। मतलब आप 21,600 का और ज्यादा चाहिए तो 21,700 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो। यहाँ पे शॉर्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, पुट ऑप्शन बाय करेंगे। इफ दिस इज क्लियर, जस्ट टाइप क्लियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, डाउट, रेज योर हैंड्स, आई विल अनम्यूट अगर है तो, एंड देन फर्दर जाऊंगा। टॉपिक वाइज ही क्वेश्चंस लेंगे, फिर ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि पूरा होने के बाद सर वो फिर से समझो तो फिर वो पूरा डायग्राम बनाओ, सब करो, टाइम जाता है। इफ यू हैव एनी क्वेरी, रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट एंड फिर क्वेश्चंस। I have a 100% guarantee on my explanation since I was the best teacher in my college life. ठीक है, 3 times मुझे अवार्ड भी मिला है मेरे कॉलेज में एज अ बेस्ट टीचर का। तो मेरा टीचिंग स्टाइल यूनिक है। ठीक है, मतलब मैं एक बार समझाओ तो हो जाता है। ठीक है, तो भी होते हैं कई कई लोग जिनको भाई 10 बार समझाना पड़ता। अभी ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ तो क्लियर किया है, देखते अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ डाउट है तो। या विनय बोलिए। सर ये जो कभी कभी क्या होता है, ब्रेकआउट कैंडल है ना, वो बहुत इतनी बड़ी बन जाती है कि टारगेट ही हिट कर देती है। अवॉइड करने का फिर उसको, तो अवॉइड करने का, हाँ ओके ठीक है। वो लाइव में मैं बताऊंगा। मतलब ये कैंडल अभी लाइव में बताऊंगा, ये कैंडल बहुत बढ़िया, अवॉइड करने का। ठीक है, चलो। एनी अदर डाउट? डॉक्टर प्रणव, ओके, या प्रणव जी। गुड मॉर्निंग सर। हम्म। सर ये स्टॉक कैसे सिलेक्शन करना है, मतलब हमें जो इसमें काम करना है वो स्टॉक्स दिया कैसे मैंने यहाँ पे दिया है। ये स्टॉक्स की लिस्ट दी है मैं, ये फिर से मैं नॉर्मल ग्रुप में डाल देता हूँ। यही स्टॉक्स में करने का सर, लाइव बन जाएगी आपकी। ओके कॉपी ओके सर। यहाँ पे दे दिया, देखो ये। चलो, फ्री वाले में भी दे दिया मैंने, डन। एडवांस ऑर्डर कैसे डालते हैं उसका भी वीडियो दे देता हूँ, क्योंकि एडवांस ऑर्डर ही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लोग ना मार्केट ऑर्डर पे बाय करते, दैट इज नॉट द राइट थिंग। ये मैंने डाल दिया। ठीक है, हाउ टू डू द स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर वो भी दे दिया मैंने। ठीक है, चलो नेक्स्ट, आर रमेश। ठीक है। Sir, now there is a candle which is green candle which is formed. उसका ऊपर का 21,700 का I have to take. Should I note down the strike price at that time in case the very next candle comes down? And if to take the position, I have to take only above the 21,700 का strike price जो है उसका लेने का है। या मैं बताता हूँ, अच्छा क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन। आई विल एक्सप्लेन इन द लाइव। तो स्ट्राइक प्राइस लेके तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली इधर क्या लेना है, मतलब ऑप्शंस में मैं कौन से स्ट्राइक पे और कहां पे बाय करूं, तो वो मैं बताता हूँ। गुड क्वेश्चन रमेश जी, सेंसिबल क्वेश्चन, गुड। आई विल एक्सप्लेन। या आरजे मैंने आपको अनम्यूट किया है। हेलो। हाँ, सर, अगर फर्स्ट कैंडल समझो, सेकंड थर्ड कैंडल जो भी ग्रीन लाइन के ऊपर बहुत लंबा क्लोज हो गया, मतलब अवॉइड कर। दूसरा दूसरा अभी लेवल विनय जी ने बोला अवॉइड करो ऐसे करना, अपने पास नहीं स्टॉक्स नहीं है ना नहीं, सर। उसके आगे वाला क्वेश्चन है सर, अगर वो रिट्रेस होके फर्स्ट लेवल पे आ गया और उधर अगर ग्रीन कैंडल एक आधा हैमर या मारुहोजो कैंडल बन रहा है तो उसके ऊपर बाय कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं सर, अगर आपका प्राइस एक्शन स्ट्रांग है तो कर सकते हैं। जनरली ओके प्राइस एक्शन क्या बोलता है सर, एज पर डब्ल्यूडी ज्ञान लेवल के हिसाब से, जो भी कैंडल रेड के नीचे है वो मतलब शॉर्टिंग के लिए, उसको शॉर्टिंग के लिए देखना है। और जो भी कैंडल मार्केट ग्रीन के ऊपर है मतलब ये बुलिश के लिए, बाय के लिए ही देखना है। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक या यू सर। सर जी मेरा एक डाउट है कि जैसे हमने अगर पुट लेते हैं तो अगर उसमें हमको शॉर्ट करते हो, अगर उसमें लॉस होने पर ही हमको प्रॉफिट होगा या कि प्रीमियम उसका बढ़ने से हमको प्रॉफिट होगा, एक ये मेरा डाउट है छोटा। नहीं, शॉर्टिंग का अलग होता है, मैं बताता हूँ। चलो आपने अभी ये आज का क्वेश्चन नहीं, बट ठीक है आपने शॉर्ट किया तो उसका भी आंसर मैं 2 मिनट में दे देता हूँ, लाइव में ही देता हूँ। चलो ठीक है, लाइव एग्जांपल में। बट शॉर्ट मत करो, मैं पहले हमेशा बोलता हूँ कि पहले बाइंग का एक्सपीरियंस ले लो। तो स्टॉक ऑप्शंस का मूवमेंट, लोग बोलते हैं कि शॉर्टिंग में ज्यादा पैसा, बट शॉर्टिंग के लिए पहले बाइंग से स्टार्ट करो,
तो आपको मार्केट का एक्सपीरियंस मिल जाता है। वंस यू गॉट द एक्सपीरियंस फॉर 6 मंथ टू 1 ईयर, देन यू शिफ्टेड टू ऑप्शन सेलिंग, तो उसमें आपको ज्यादा मजा आएगा। बट ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। चलिए, आई होप ऑल डाउट्स आर क्लियर। ठीक है, आज से मैंने ये नया मेथोडोलॉजी स्टार्ट किया कि एक ही टॉपिक समझाऊंगा, उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन है तभी के तभी पूछो, तो क्वेश्चंस आपके माइंड में नहीं रहेंगे। और इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है, कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाते हैं, ऑर्डर कैसे लगाते हैं उसके लिए ना मैंने वीडियो भेज दिया, आप वो देख लो। वो आज का टॉपिक नहीं है ऑर्डर कैसे लगाते हैं, बट वो लोगों को नहीं समझ में आता। बट ठीक है, चलो अभी आते हैं हम लोग डायरेक्टली लाइव में आते हैं डायरेक्टली कि क्या होता है। लेट अस से ये 3 मिनट्स का है, ठीक है, मैं बताता हूँ डायरेक्टली लाइव में। कल का ही एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। आई होप स्क्रीन क्लियर है कि यहाँ पे एक कैंडल ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज हुआ है, दिखा है आपको, ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज हुआ है। दिस इज अ ग्रीन लाइन। फर्स्ट कैंडल को मुझे अवॉइड करना है। क्या बोला मैंने? फर्स्ट कैंडल को मैंने अवॉइड करना है, बराबर है। अभी कोई मुझे बोलेगा ये पेड ग्रुप में क्यों नहीं दिया? स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था। अभी पेड ग्रुप वाले मेरे ऐसे है कि भाई जिनको 10 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस दो तो भी रोने लगते हैं, क्या सर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो एक बर्डन आ जा रहा है मुझे लास्ट 1 वीक से, क्योंकि एक्चुअल स्टॉप लॉस बहुत बड़े सारे स्टॉक्स। तो वहां पे कल भी नौकरी दिया था, रॉकेट था, बट मोमेंटम नहीं था, और वो रॉकेट हो गया बाद में। अभी यहाँ पे भी ये एंट्री है आपकी। अभी मैं बताता हूँ यहाँ पे एक्चुअल स्टॉप लॉस कैसे लगाना होता है और क्या करना होता है। और ये स्टॉप लॉस है, ये निफ्टी का ट्रेड है। अभी करना कैसे? अभी यहाँ पे आप निफ्टी का देखेगा तो यहाँ पे है ये 24,680, बराबर है। तो मुझे क्या करना है, आइदर 24,700 लेना है या 24,600। तो मैं 24,700 से लिख करता हूँ। स्ट्राइक प्राइस क्लियर है सबको, मैंने 24,700 से लिख रहा हूँ। तो उसमें क्या करूंगा मैं, अभी मैं बताता हूँ। जनरली मैं ऑप्शन में ही जाके बताऊंगा। अभी इसमें ऑप्शंस कैसे लगाते हैं अभी वो बताता हूँ। यहाँ पे जाना है, फिर से बता रहा हूँ ऑप्शन का कैसे देखना है। यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे एंड में देखो एक ऑप्शन का है, देखा एंड में एक ऑप्शंस का है, वहां पे आपको क्लिक करना है। क्लिक किया, फिर किसका, निफ्टी का ही देखना, तो निफ्टी है यहाँ पे, तो मैंने निफ्टी पे क्लिक किया। यहाँ पे फिर एक्सपायरीज आती है सारी। कौन सी आती है? एक्सपायरीज आती है। लेटेस्ट से मैं अभी, लेटेस्ट मेरा 29 का है, बराबर है। वहां पे मैंने क्या बोला, 24,700 का मुझे कॉल ऑप्शन देखना, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा कॉल ऑप्शंस, तो ये मेरा आ जाएगा। ठीक है, मैं रिप्लाई के मोड पे आ जाता हूँ तो समझेगा कि क्या है। अभी ध्यान दो, फर्स्ट बहुत जन को ये क्वेश्चन रहता है कि यहाँ पे ग्रीन लाइन और रेड लाइन कहाँ पे? यहाँ पे ग्रीन लाइन और रेड लाइन नहीं रहती। ये तो ऑप्शन में आप 1 मिनट का भी कर सकते हो, आपको करना है तो ऑप्शन का इसमें, क्योंकि ट्रेड तो मैं स्पॉट पे देख के करना, तो यहाँ पे ग्रीन और रेड लाइन नहीं रहते, यहाँ पे सिर्फ टारगेट्स वगैरह रहते हैं। अभी मैं बताता हूँ, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। ये पेड का कंटेंट है, फ्री में बता रहा हूँ। यहाँ पे मुझे इसके हाई के ऊपर लेना है ट्रेड, इसके हाई के ऊपर ट्रेड लेना है। इसका मतलब ये ऑप्शंस का जो हाई रहेगा, तो इसके लिए मेरा एंट्री रहेगा आइदर 195 के यहाँ पे एंट्री डालो, या ये कैंडल का हाई, क्योंकि ये कैंडल के हाई के ऊपर मतलब 187, तो मैं प्रीफर करूंगा इसके ऊपर गया। तो जनरली मैं डे हाई का प्रीफर करता हूं, मतलब वहां पे अगर वो ब्रेकआउट हो रहा है तो ये कॉल ऑप्शन आइदर 187 के यहां से, दिस इज थोड़ा रिस्की हो जाएगा, और ये एग्जैक्ट रहेगा 195। अगर मैं 195 के यहाँ पे ले रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा 161। ये मैंने कल देखा था, बट ये पेड ग्रुप में दिया कि नहीं, क्योंकि 35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो रहा था। नो प्रॉब्लम, अगर मैंने एंट्री यहां पे ली है, इफ आई टुक द एंट्री हियर, देन व्हाट विल बी माय टारगेट? तो वो टारगेट्स के लिए आपको ऑप्शंस में मैंने लाइंस दिए, तो यहाँ पे टारगेट्स में लाइंस कौन सी होगी? ये पहला लाइन है, तो मेरा पहला टारगेट क्या रहेगा? 208। सेकंड टारगेट क्या रहेगा? 228। थर्ड टारगेट क्या रहेगा? 273। एंड फोर्थ टारगेट क्या रहेगा? 347। सो दीज आर माय टारगेट्स रिलेटेड विथ, वहां पे स्पॉट में मुझे देखना है। स्पॉट में मैंने आइडेंटिफाई किया कि आफ्टर दिस हाई आई वांट टू टेक द एंट्री, तो मैं पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में आया, तो आइदर ये पर्टिकुलर कैंडल जो लास्ट कैंडल था उसके हाई के ऊपर एंट्री, बट मैं बोलता हूं कि डे हाई के ऊपर एंट्री, तो मेरा एंट्री परफेक्ट एंट्री रहेगा 195 के। यहाँ पे कैंडल का लो कौन सा रहेगा? ये कैंडल का जो लो है वो, मतलब 160 इज माय स्टॉप लॉस, एंड माय टारगेट इज 209, मतलब 210, 230 and 273. These are my targets. If this is clear, how to select the strike price? Strike price is always at the money or in the money. Second, we have to take the entry on the option chart. तो options में green line और red line नहीं होती, वहां पे high breakout हो रहा है, मतलब options का high मुझे breakout करना है, मतलब वो 194 है, तो 195 का मैं एडवांस ऑर्डर डालूंगा। मतलब करंट मार्केट प्राइस 182 चल रहा है, तो आई विल प्लेस द एडवांस ऑर्डर एज 195। मैं देखते नहीं बैठूंगा अरे ये 195 का तो मैं लूंगा नहीं, और एडवांस ऑर्डर डाल,
एडवांस ऑर्डर कैसे डालना उसका वीडियो मैंने अभी पोस्ट किया है ग्रुप में, मेन ग्रुप में और ट्रेडेक्स के ग्रुप में भी किया. एंड देन माय अपर टारगेट्स आर, तो ऑप्शंस में ओनली टारगेट्स के लिए होता है. इफ दिस इज क्लियर जस्ट टाइप क्लियर. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन दिस देन पूछो मुझे. रेज योर हैंड्स एंड आस्क द क्वेश्चंस. इंडिकेटर वगैरह सब मिलेगा. हैव अ पेशेंस. या सत्य जी बोलिए. Hi sir, good morning. Am I audible, sir? या गुड मॉर्निंग. Sir, I understood that in index chart. Can you repeat this options criteria which you have said in once in English, please? या That red line and green line will not be there. You are saying. have a patience. Have a patience. Have a Okay. patience. I will explain in English again. First, we have to identify in the spot chart. So in the spot chart, my criteria gets fulfilled. Avoid the first candle. Second candle close above the green line. Then I have to take the entry after high of this. So this is high is 24,672. So we are taking as a small trader. So we are taking in the option chart. So in the second tab, we have to open. This is a tab ना. तो यहाँ पे जाके duplicate किया, second chart आया. यहाँ पे मैंने options का chart लगाया 24,700 का. In the option chart, this is the current candle. जहाँ पे 3 minutes है. I just shift to 1 minute तो मुझे clarity मिलेगा. So this is a 3 minute मिलके 1 minute का candle मिलके 3 minutes का candle बनेगा. तो मैं क्या करूँगा? I will take the high of this. इसके हाई के ऊपर एंट्री लूंगा. इन द ऑप्शन चार्ट नो ग्रीन लाइन एंड रेड लाइन. ये रेड लाइन तो जस्ट नोटिस करने के लिए. यू कैन टेक द ब्लू लाइन. मतलब वी कैन टेक द एंट्री हाई ऑफ दिस 193 194. तो आई विल प्लेस द एडवांस ऑर्डर एज 195 एंड माय स्टॉप लॉस विल बी दिस लो, दैट इज 161. मतलब 160 35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है. ये कल मैंने इज्जत से देखा था. But I'm never providing the software paid group because 35 point stop loss is big. But tomorrow onwards, I decided that whatever will be the stop loss, I will place the actual stop loss in the paid group because realistic छोटे stop loss देके वो hit होते हैं. So this is a information for the paid group also कि I will provide the actual stop loss whether you have to take the trade or not. तो वो frustrations कम हो जाएगा. तो I will take the entry above 195. So in the option chart, no green line or red line, buy above and sell. But here only we have to take the entry high of this and our targets will be this above of 3 lines. Clear, Satyavan? Yeah. Okay, sir. Okay. So here we can also consider the first candle of the day for the entries, right? No sir, day का high रहेगा वो. Either ये candle का high लो ना sir. Okay. Day Okay. का Okay. high. Okay. Okay. Any candle which has days high and days low. सेम क्वेश्चन रिपीट मत करो. इफ यू हैव द डिफरेंट क्वेश्चन देन अनम्यूट करके बात करना है. सेम क्वेश्चन का आंसर आई विल नॉट गिव. या सर मेरा डाउट है कि जैसे आप ये जो कैंडल लिए हैं ये 1 मिनट्स का कैंडल लिए हैं ना, आप 5 मिनट्स का कैंडल बताते थे ना सर. लो 3 मिनट का लो 3 मिनट्स का लो. ठीक. खुश. जी जी. लोगों को कॉमन सेंस ही नहीं. मैंने बोला कि जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पस आई एम यूजिंग 1 मिनट. आप 3 मिनट का लो, आपका एंट्री इधर ही रहेगा. खुश. यहाँ पे देखो यही है ना, कुछ चेंज हुआ. तो मैंने क्या बोला, यहाँ का डे हाई 195 तो आई विल टेक हियर एंट्री. आपको यहाँ पे लेना तो ले सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं. एज यू विश. हैप्पी. ओके सर. ओके चलो. इज एनी अदर क्वेश्चन? डॉक्टर प्रणव, हैव अ पेशेंस. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बाय एंड सेल? उसका टाइम आएगा सर. प्रॉब्लम यही है लोगों का, जब भी मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं वहां पे ध्यान नहीं है. ये ह्यूमन नेचर है. अपने पास जो चीज होती है उसको ध्यान नहीं देना, जो नहीं अपने पास है बाजू वाले के पास है उसको ध्यान देना. अभी मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं कि एंट्री कैसे लेना है, वो इंपॉर्टेंट है. मैं अभी बाय सेल सिग्नल समझाऊंगा ना सर, फिर बाद में आप बोलोगे अरे ये स्ट्राइक प्राइस का कैसे एंट्री करना है, वो मुझे बताओ. सो जो चीज मैं जहां पे बता रहा हूं वहां पे ध्यान दो. थोड़ा बुरा लग रहा है मैं बात कर रहा हूं बिकॉज आई एम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन. डॉक्टर प्रणव, यू हैव एनी डाउट्स ऑन दिस? अभी तक जो एक्सप्लेनेशन दिया उसमें कुछ डाउट है? अनीता गौड़ी, स्विंग के लिए स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करना, उसके लिए आप ब्रह्मास्त्र ज्वाइन कीजिए, ब्रह्मास्त्र कोर्स. मिडल एंट्री एंड वो मुझे नहीं पता, वो आप खुद डिसाइड कर लो जावेद सर. ठीक है, मेरे स्ट्रैटेजी का स्टॉप लॉस एंड टारगेट में बता रहा हूँ. हाँ विनय जी बोलो. सर कभी कभी क्या होता है, ब्रेकआउट लेट आता है, मतलब 11 बजे 11:30 बजे ऐसे, तो उस टाइम लेना है कि नहीं? छोड़ दो. ओके ठीक. हो गया आपका बात करके, तो लोअर योर हैंड्स. या नवीद जी. सर एक बार जरा हाल का कल का
ओपन नहीं कर सर, सकते अभी हैं। जो बता रहा हूँ वो देखिए ना सर प्लीज। नहीं, वही उसी के कंसर्न में पूछना है सर, एंट्री का हाँ ही तो कंसर्न है सर। हाँ ये पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैं, फिर मैं हल के ओके पास आता हूँ। ओके ओके ओके। ओके नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, ब्रह्मास्त्र के बारे में मैं बताता हूँ थोड़ी देर के बाद, ठीक है। चलो, इज इट क्लियर? तो अभी कल का मैं ट्रेड पहले एक्सप्लेन कर दूं, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, फिर बाद में ब्लास्ट। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं बाद में एंट्री डालूंगा तो आपको एंट्री मिलेगी नहीं, तो ये एडवांस एंट्री डालनी है। तो देखिए एक ही कैंडल ने आपको टारगेट भी दे दिया, और दूसरे तीसरे चौथे कैंडल में तो आपका टारगेट आ गया, दैट्स अ ब्लास्ट ट्रेड। इज दैट क्लियर? दिस ट्रेड इज क्लियर। तो सबको पता चल गया इसमें स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे होता है, क्या होता है, वो सब कुछ मैंने बताया। देखो ना यहाँ पे डायरेक्टली ब्लास्ट कर दिया, तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा वहां पे, वो कैंडल बनने के बाद ट्रेड डालो नहीं मिलेगा आपको, एडवांस एंट्री डालना है, ठीक है। चलो अभी हम लोग आते हैं हल के पास। किसी ने रिक्वेस्ट किया था कल का हल का देखो सर, मैं बताता हूँ हल का। अभी उसमें सब आ जाएगा कि जनरली हल में मैं 3 मिनट्स यूज करता हूँ। फर्स्ट कैंडल मुझे इग्नोर करना है। अभी मैं बताता हूँ मैंने हल का क्यों दिया था, मैंने पेड ग्रुप में भी दिया था, क्यों दिया था वो भी मैं बताता हूँ। अभी ये फर्स्ट कैंडल इग्नोर करो, ये सेकंड कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, बट ये सेकंड कैंडल में क्या था मालूम है? फर्स्ट और सेकंड, अगर आपको प्राइस एक्शन पता है तो ये एज पर सेटअप नहीं था, बट मैं बताता हूँ मैंने क्या देखा। दीज आर द रिजेक्शन कैंडल, मतलब मार्केट नीचे जाने के लिए रेडी नहीं था। तो मैंने सोचा अरे ये रिजेक्शन मतलब ये हैमर टाइप है कैंडल, एक मस्त में अच्छा सा, थोड़ा ऊपर वीक है बट हैमर टाइप है, तो मैंने सोचा इसके हाई के ऊपर दे दो एंट्री। तो मेरा सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप में यहाँ पे ट्रिगर होगा। अगर यहाँ पे ट्रिगर हुआ तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए ना, यहाँ पे होना चाहिए ना स्टॉप लॉस। जो मैंने स्टॉप लॉस बहुत छोटा दिया, इसके लिए स्टॉप लॉस हिट हो गया पेड ग्रुप। बट ऑप्शन ट्रेड ग्रुप में क्या है, इसके ऊपर दाना तो ये डॉट टारगेट आ गया, यहाँ पे डॉट टारगेट आया 216 215 था, बट एंट्री थोड़ी 200 पे ही लेनी चाहिए थी। आई होप नवीन जी क्लियर है आपको कल का क्या ट्रेड दिया मैंने। ये एज पर सेटअप नहीं था, बट मैंने क्या देखा, प्राइस एक्शन ओरिएंटेड, वो मैंने आपको बताया। फिर आप शॉर्ट का ट्रेड ले सकते थे यहाँ पे, इसके नीचे शॉर्ट, यहाँ पे एडवांस ऑर्डर में, फिर ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट भी अचीव हुआ। क्लियर है हल का ट्रेड? हाँ नवीन जी बोलिए। सर जैसा कि एज पर इंडिकेटर और टाइम फ्रेम का है सर, कि मेरे हिसाब से तो टाइम फ्रेम में मैं इसका एंट्री ही नहीं लेता सर। मतलब मैं तो एज पर योर जो नहीं करना बेसिक सर, मैंने बेसिक भी आइडिया। बताया ना। हाँ हाँ मैंने भी बताया, नहीं था ना हाँ ये आज पर, बट सिर्फ मेरे लाइफ में सिर्फ मैंने इंडिकेटर ही नहीं सीखा है ना सर। हाँ आई नो हाँ द प्राइस एक्शन। आपने हाँ पूछा हल का बताओ, तो एज पर सेटअप नहीं है ट्रेड, मतलब इसके हाँ। ऊपर आपको एंट्री लेनी है, इसके लेकिन ऊपर। सर अगर इसको 5 मिनट में हम देखते हैं ना, तो इसने वो 5 मिनट का एक बार लगाएंगे सर क्या? हाँ हाँ, तो 5 मिनट में तो इसने कुछ दिया, मतलब दिया, और फिर आप जब तक ये है कि सर अब इसका क्या है कि हम अगर ये रेड कैंडल ने क्रॉस किया, अगर हम एज पर सेटअप ही जाते और रेड कैंडल इसके हाई को ब्रीच करती हम लेते भी, तो हम फिर इसमें एक दो रुपया भी प्रॉफिट नहीं बुक, एक दो पॉइंट भी नहीं बुक कर पाते। मतलब हमें अपना स्टॉप लॉस देना ही देना था। तो इस कंडीशन में सर कैसे मैंने उसे मैंने कर लिया था सर, मैनेज कर लिया था। और अगर हम मार्केट पे एग्जिट करते हैं तो वैसे ही 2 पॉइंट हमारा स्लिपेज में चला जाता है सर। तो इस सिचुएशन में सर ये इसने भी आया वॉइस, आवाज आया अभी? यस हाँ। तो मैं उनको दो मिस्टेक बता देता हूं पहले। दो मिस्टेक क्या है? फर्स्ट थिंग, तो फर्स्ट मिस्टेक है हल, डिक्सॉन, ये सारे स्टॉक्स में जो मैंने हाई बीटा के स्टॉक्स दिए उसमें 3 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना है, 5 मिनट नहीं। दैट इज द फर्स्ट मिस्टेक। सेकेंड, लेटर से 5 मिनट भी यूज भी कर लिया, तो अगर ये ऐसा बड़ा कैंडल बन रहा है कि जहां पे पहले ही कैंडल में सारे टारगेट अचीव हो गए, तो ऐसे अवॉइड करो कैंडल, फिर उसमें ट्रेड मत करो। दैट विल बी द नो यूज एट ऑल। क्लियर? अभी कुछ क्वेश्चन है तो टाइप करो, जस्ट आई विल टेक 1 मिनट ब्रेक। चलो डन, क्लियर। चलो, सो देन फर्स्ट सेटअप इज क्लियर, जो मैंने डिटेल में बता दिया कि कैसे स्ट्राइक प्राइस करना है, एक एक और फिर डाउट सॉल्विंग लेता हूं, तो उसमें ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा आपको सब, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस कैसे लेते हैं वो सब कुछ मैंने बता दिया। लेट अस से कल का एग्जांपल देखते हैं, कोफोर्ज, और एक स्टॉक ऑप्शंस का भी ले लेता हूं मैं, कोफोर्ज। दिस इज माय फेवरेट स्टॉक। 3-4 स्टॉक्स पे भी फोकस करोगे ना तो भी आपकी लाइफ बन जाएगी। लेट अस से 3 मिनट्स, ये भी मैंने कल देखा था बट मैंने दिया नहीं ये पेड ग्रुप में। मेरा कल ये बैड लक था, मेरा ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, अदरवाइज दिस इज अ ब्लास्टर ट्रेड था कल मेरा। चलो बताता हूँ क्या है। फर्स्ट कैंडल को इग्नोर करना है, आई ऑलवेज प्रीफर 3 मिनट टाइम फ्रेम। फिर यहाँ पे इसके हाई के ऊपर मुझे एंट्री लेनी है, मतलब इसका हाई का मतलब क्या है, 8300 का कॉल ऑप्शन, मैं दोनों बताऊंगा
क्या करूंगा 8300 का कॉल ऑप्शन देखूंगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे जाऊंगा और इंस्टेड ऑफ निफ्टी आई विल टेक कोफोर्ज। स्टॉक ऑप्शन में कैसे देखना है वो बता रहा हूँ। कोफोर्ज देखा, उसके ऑप्शन चार्ट्स में गया, कोफोर्ज लिमिटेड में गया, 29 मई का एक्सपायरी, 8300 का कॉल ऑप्शंस। ये कॉल ऑप्शंस मुझे देखना है कौन सा 3 मिनट टाइम फ्रेम में जो था यहाँ पे, बराबर है। मैं रिप्ले में बताता हूँ कि कैसे दिखेगा आपको। ये ऐसे कुछ तो रहेगा, बराबर है। यहाँ पे भी ऐसे कुछ तो दिखेगा। डन। ये ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज है, तो मुझे 8300 का कॉल ऑप्शन लेना है। तो मैं क्या करूंगा 8300 के कॉल ऑप्शन के पास आऊंगा। अभी देखो मैं क्या यूज करता हूँ, इसका हाई कितना है 145, बट डे का हाई कितना है 150, तो 5 पॉइंट का ही डिफरेंस है। तो मैं डे हाई के बाद ऊपर बाय करूंगा, मतलब फेक ट्रेड अवॉइड। मतलब मैं 150 का ऑर्डर आपको डालना है तो 145 का भी डाल सकते हो, 150 का ऑर्डर डालूंगा और ये मेरे टारगेट्स है ऊपर के, और ये मेरा स्टॉप लॉस है। डन। स्टॉप लॉस टारगेट क्लियर है। फिर क्या हुआ आगे, ये आया मेरा ट्रिगर हो गया, यहाँ पे मेरा ट्रिगर हो गया था लिटरली। और फिर मैंने इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पे कहाँ पे तो स्टॉप लॉस लगाया था ट्रेलिंग का, यहाँ पे कहाँ पे तो, और ये कैंडल के लो ने उसका ले लिया और फिर ब्लास्ट हो गया, क्योंकि मैं 1 मिनट कर रहा था, इसके लिए गलती हो गया मेरे से। फिर आगे तो दे दिया, एक्चुअल स्टॉप लॉस ये है उसका। तो भी आपको ये कैंडल के बाद इधर लेके आओगे तो भी चलेगा 137 पे, एंड फिर देखो आगे। दैट द रेस्ट इज द हिस्ट्री। क्लियर। आई होप मैंने दोनों भी एग्जांपल बता दिए कि जहाँ पे स्टॉक ऑप्शंस कैसे सिलेक्ट करना होता है, इंडेक्स ऑप्शन में कैसे ट्रेड होता है। इफ दिस इज क्लियर जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। शॉर्ट टर्म पोजीशन है, ये इंट्राडे ट्रेडिंग चल रहा है। कौन सा टॉपिक चल रहा है लिख लो 10 बार, कौन सा टॉपिक चल रहा है टाइप करो सब लोग। डे हाई बड़ा हो तो छोड़ दो, मत लो ट्रेड। अगर आपके रिस्क मैनेजमेंट में नहीं बैठता तो छोड़ दो ट्रेड। इंट्राडे कौन सा ट्रेड चल रहा है, इंट्राडे। इंट्राडे मतलब कौन सा होता है 950 टू 330, तो उसमें पोजिशनल ट्रेड कहां से आए, तो भी लोग टीएसएल अलग टॉपिक होता है, उसके लिए आपको बेसिक प्राइस एक्शन आना बहुत जरूरी होता है। आई होप टॉपिक नंबर 1 इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी यू कैन अप्लाई इन एनी मार्केट, कमोडिटी बोलो क्रिप्टो बोलो सब में, बट मैंने एक इंडेक्स में ट्रेड बताया और एक स्टॉक्स में ट्रेड बताया। नाउ वी कैन शिफ्ट टू द स्ट्रेटेजी नंबर 2। अभी मैं बताता हूँ स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है। स्ट्रेटेजी नंबर 2 अभी मैं बताता हूँ स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है। क्या करना है, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है। बहुत सिंपल है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। टाइम फ्रेम पहले लिख लो। अगर इंडेक्स कर रहे हो यूज 3 मिनट और 5 मिनट। स्टॉक्स कर रहे हो स्विंग के लिए करना है तो आइदर करो 5 मिनट लो या 15 मिनट्स लो। कमोडिटीज कर रहे हो फॉरेक्स कमोडिटीज तो 15 मिनट करो बेस्ट है, या नहीं किया तो थोड़ा और लोअर जाना तो 5 मिनट चल जाएगा। दिस इज फॉर द टाइम फ्रेम फॉर द स्विंग ट्रेडिंग। टाइम फ्रेम वगैरह सब क्लियर है तो फिर मैं आगे एग्जाम्पल के बाद, क्योंकि एग्जाम्पल के आने से फिर से कोई मुझे पूछा ना सर टाइम फ्रेम बताओ, तो मैं क्या करूंगा, मैं आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि ये टाइम फ्रेम है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। लिख लो या फोटो निकाल लो। ओके तो अभी स्विंग ट्रेडिंग इंडेक्स में स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स में आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग करना है पहले इंडेक्स से स्टार्ट करें। स्विंग ट्रेडिंग मतलब क्या, टॉप बॉटम आइडेंटिफाई करना और पोजिशनल ट्रेड लेना। क्या करना है पोजिशनल। तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द बैंक निफ्टी। अगर आपको लग रहा है 3 मिनट कम है तो 5 मिनट लो। तो क्या करोगे यहाँ पे 5 मिनट में जैसे ही सिग्नल आएगा, ये बाय का सिग्नल अगर आ गया तो यहाँ पे पोजिशनल मंथली एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन लोगे, मतलब 54,600 का कॉल ऑप्शन लेके बैठ जाओ। कब तक बैठना है, जब तक सेल का सिग्नल ना आ जाए तब तक। फर्स्ट। सेकेंड, स्टॉप लॉस क्या लेना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं होता, मैं फिर से बोल रहा हूं, जब तक सेल का सिग्नल ना आए तब तक होल्ड करना है। मतलब मैं आपको बोलूं 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लो, कभी कभी ऐसे हो गया कि 100-200 पॉइंट नीचे भी आएगा फिर से आपको टारगेट देके जाएगा। इसके लिए इन दिस स्विंग है ना, वो पेशेंस। आपका कैपिटल 1 लाख तो होना चाहिए अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड है ना, इसमें क्या गैप अप गैप डाउन भी होते रहते। जैसे ये सेल का सिग्नल आया तो ये ऊपर भी गया, बाद में फिर से नीचे भी आया ना, ये सेल का सिग्नल था। ये पोजिशनल ट्रेड है। जैसे ये था तो ये लॉस में कटा आपका, ये इधर से इधर लॉस में कटा। नो ट्रेलिंग नो कुछ, जब तक सिग्नल टू सिग्नल आपको यहाँ पे वेट करना है। 5 मिनट टाइम फ्रेम। अगर 5 मिनट में आपको बड़ा स्टॉप लॉस लगा तो यू कैन फॉलो द 3 मिनट्स, बट यहाँ पे टारगेट भी बड़े बड़े आते हैं, क्योंकि टॉप बॉटम अप्रोच है ना। आप देखो ना जैसे भी दिख रहा है सब टॉप बॉटम ही दिख रहा है। ये बॉटम पे बाय हुआ, यहाँ पे गया, ये टॉप पे सेल हुआ, बॉटम पे बाय हुआ, बॉटम पे बाय हुआ, टॉप गया, टॉप पे सेल हुआ, नीचे आया, बॉटम पकड़ा, ऊपर गया, टॉप पे सेल किया। समझ में आ रहा है, टॉप बॉटम। तो दिस इज कॉल्ड एज स्विंग ट्रेडिंग।
जो इंडेक्स में इधर 5 मिनट यूज करो या 3 मिनट यूज करो, एज यू विश। अगर आप स्टॉक्स कर रहे हो, लेट अस से कोफोर्ज, ऐसे स्टॉक्स में करो जहां पे मोमेंटम रहते हैं, हाई बीटा स्टॉक्स। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, लेट अस से ये ऐसे आया, तो आप ही देखो बहुत बड़े बड़े टारगेट्स मिलते हैं आपको। इसमें भी यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, मंथली एक्सपायरी का लेके आप बैठ सकते हो। बट इसमें मुझे लगता है आप इक्विटी में करो पहले से तो बेटर रहेगा। इक्विटी भी करना, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बोल लो, यहाँ पे बाय आया इक्विटी लेके बैठ जाओ, सेल आया तो सेल कर दो, सेल मत करो क्योंकि इक्विटी में कर रहे हो ना आप, ये बाय वाले सिग्नल लोगे सिर्फ, फिर आप सेल वाले अवॉइड करोगे। सेल वाले भी करने हैं स्विंग में, तो फिर ऑप्शंस में करो, दैट इज अ स्विंग ट्रेडिंग, दैट इज कॉल्ड एज स्विंग ट्रेडिंग। इफ यू वांट टू डू द कमोडिटीज में करना है, जिनको लगता है कि भाई मुझे टाइम ही नहीं मिलता तो मुझे कमोडिटीज करना है, तो यू कैन डू द कमोडिटीज ऑल्सो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मतलब आप कमोडिटीज का चार्ट लगाओ, क्रूड ऑयल मिनी से करो पहले, और टाइम फ्रेम क्या लोगे, 15 मिनट लोगे। टाइम फ्रेम क्या करोगे, 15 मिनट करोगे, बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा चलता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मतलब क्या, यहाँ पे बाय आया, एक मिनी लॉट लेके बैठ जाओ, कब तक होल्ड रखो, जब तक सेल नहीं आता। सेल आया वो भी सेल करो, और एक लॉट सेल करो, मतलब 2 लॉट सेल करो, मतलब एक एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये यहाँ तक होल्ड रखो। ये सेल करना है, ये बाय करना है, ये सेल करना है। इसमें स्टॉप लॉस नहीं होता। अगर आपको ऑप्शंस करना है तो मंथली ऑप्शंस कर सकते हो, बट इनिशियली यू कैन डू विद द मिनी अगर करना है तो। अगर फॉरेक्स कर रहे हो तो लोअर लॉट ले लो 0.01 का, देन ऑल्सो यू कैन ट्रैक विद दैट। सो दिस इज कॉल्ड एज स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी। If this is clear, just type clear. If you have any doubts, raise your hands. I will clear your doubts. Crypto करो, किस में भी करो, कोई भी किस में भी कर सकते हो 15 मिनट टाइम फ्रेम में। Now if you have any questions, तो raise your hands. ओके, बहुत सारे हाथ ऊपर, ठीक है। नवीन जी बोलिए। सर एक बस छोटा सा सजेशन लेना है सर इस स्विंग वाले में कि जैसे सर सेल का सिग्नल हमें मिलता है और हमें पता भी रहता है कि सेल साइड जो पैनिक मूवमेंट होता है वो बाई साइड से सर ज्यादा होता है, मतलब उसमें आपको अच्छे ट्रेड मिलने की संभावना ज्यादा है। ट्रू सर, ट्रू। हाँ। मैं एक मिनट रोकना चाहूंगा। मेरे यस पास सर। प्रो बैच के कोई स्टूडेंट्स रहेंगे तो उनको मैं पहला लाइन यही बोलता हूँ कि रैदर देन बायर्स आप सेलर्स बनो, क्योंकि सेलर्स में पैसा ज्यादा है कंपेयर टू बाइंग में। मतलब पुट साइड ज्यादा पैसा मिलेगा कम टाइम में कंपेयर टू कॉल साइड में, क्योंकि ऊपर बढ़ने के लिए जान निकल जाते हैं, बट नीचे करने के लिए एक छोटा सा रीजन भी काफी है। तो ऑल्सो यू कैन डू द सेलिंग साइड में आप ज्यादा पैसा, मतलब पुट साइड में ज्यादा पैसा बनो। इट्स तो ट्रू। सर ऐसा कर सकते हैं क्या सर कि मतलब हम अगर सेल साइड में हम इंट्राडे में ही सेलिंग में जा सकते हैं, तो हम अगर स्विंग करते हैं सर तो फ्यूचर सर इसका लेके और थोड़ा सा इसके अगेंस्ट हम एक छोटा सा कोई कॉल वगैरह का इंश्योरेंस ले लें छोटा सा सर, कि मतलब कभी अगर अगेंस्ट चला गया तो क्या ये स्ट्रेटजी सही रहेगी सर, पर्टिकुलरली इस इंडिकेटर को आधार बना के या बेस बना के कर सकते हो। यस, मतलब नेकेड ना जाए सर, ये सजेशन है। यस यस, ठीक है, कर सकते हो। थैंक यू। ओके बाय। Sir, you told that in 5 minutes or 15 minutes ये start का करने का है swing नहीं sir, and once in a sell signal comes, if I take monthly option, call option, put option, next buy signal till it comes, I have to stay no sir? यस। Okay. सर मेरा ये डाउट है कि जैसे हम स्विंग के लिए थोड़ा लार्जर टाइम फ्रेम ले सकते हैं ना, जैसे 8 दिन या 15 दिन, क्योंकि शॉर्ट टर्म लेंगे तो हर बार बाई सेल होता रहेगा तो चार्जेस वगैरह ज्यादा नहीं लगेंगे। सो फिर 1 आवर ले लो, आपको और करना है तो देखो 1 आवर में बहुत कम सिग्नल आएंगे। जी 30 मिनट ले लो, आपके ऊपर। मैंने सिर्फ स्विंग का कंसेप्ट बताया सर, बाकी टाइम फ्रेम क्या करना है आप मिनिमम बताया। मैक्सिमम तो हाँ। आप डेली भी कर सकते हो, आपको करना है तो डेली में आ जाओ, ले लो ना, डेली में ले लो, कोफोर्ड ले लो डेली में। देखो ना, ये देखो कौन देता है आपको, ये देखो, लेके बैठ जाओ। ये अच्छा रहेगा। हाँ, ये लेके बैठ जाओ, ये अभी बाय में आया है तो चलेगा। ठीक है, आपकी मर्जी, आपको जो करना है। पेशेंस सर, इतना पेशेंस नहीं होता, बट मैं वही बता रहा हूँ। स्टार्ट विद द स्मॉल 15 मिनट, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। अभी रमेश जी का हो गया, या गौरी जी बोलिए। सर वो जब भी बाय का सिग्नल आता है ना, अभी ये ना मैंने ऑब्जर्व किया बैंक निफ्टी में ना मोस्टली ये 2:30 के बाद आ रहा है एवरी थर्सडे। तो वो टाइम पे ही ट्रेड लेना है तुरंत आपको, या फिर 200 पॉइंट करने के बाद भी जब तक वो बाय में तब तक ले सकते हैं? मतलब 54,600 को सपोज बाय सिग्नल आया ले और सकते वो हैं ना, लेकिन स्टॉप लॉस आपका जो बाय का आया था वो कैंडल का लो रहेगा ना, तो 400 पॉइंट स्टॉप लॉस हो गया। मतलब जब भी आता है प्रिंट होता है तभी ही तुरंत लेना है अपने को? तो भी बेटर होगा ना। मतलब आप मुझे बताओ ना, अगर आपको ट्रेन से जाना है तो आप बोरोली बैठ के जाना पसंद करोगे, इन बिटवीन यहाँ से रिक्शा से अंदर ही जाओगे
और फिर वहां से ट्रेन पकड़ना पसंद करोगे। मतलब ठीक है जहां से ट्रेन छूट रही है, ये बाय सिग्नल मतलब ट्रेन का बेसिक बिगिनर स्टेशन है। आपको लगता है कि आपको यहाँ पे चढ़ना है, चढ़ सकते हो, बट स्टॉप लॉस यहाँ पे लोअर रहेगा या स्विंग लो रहेगा, रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है और कुछ नहीं। आप लेने के लिए ले सकते सर ये जो बाय और सेल का अलर्ट आता है तो वो अलर्ट हम लोग किस तरीके से ट्राई कर सकते हैं कि हमको स्क्रीन पर मॉनिटर करते रहना पड़ेगा? हो। उसके लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत जन मुझे पूछ रहे थे कि सर वो अलर्ट अगर आ गए, बट मैंने जितना मुझे नॉलेज है ना सर, ये अलर्ट ना प्रीमियम सेक्टर में ही अवेलेबल है। फिर आपके पास बेसिक या फ्री वाला ट्रेडिंग व्यू रहेगा ना, तो ये अलर्ट का मैं कर भी दूं तो ये यूज नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि ये अलर्ट का एक यहाँ पे है ना सेशन, तो ये इंडिकेटर को मैं अलर्ट के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। फिर वहां पे भी क्या होगा, हजारों अलर्ट सिग्नल आ जाएंगे ना सर एट अ टाइम। स्पेसिफिक मुझे वैसे एक बनाना पड़ेगा कि इतने ही स्टॉक्स में मुझे चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ, मेरे डेवलपर के साथ कल ही बात हुई मेरी, एंड आई गिव द एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी दिया मैंने उसको 50,000 का, कि जिसमें वो अलर्ट सिस्टम का भी है, बात चल रही है, प्लस मेरा अल्गो का भी चल रहा है। दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी अल्गो प्लस पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो वन टाइम एक बड़ा सिस्टम बन जाएगा मेरे पास, तो वही चल रहा है। ठीक है, बट कल मेरी उसके साथ बात हुई तो उसने भी मुझे वही बोला, सर मैं करवाने के लिए तो कर तो दे दूंगा, मतलब मैंने दे दिया उसको, मेरे इसमें आ जाएगा, बट जो उनका फ्री अकाउंट है उसमें नहीं आएगा। चल नेक्स्ट, अगर आपका बात करके हो गया तो लोअर योर हैंड्स। तो मैं पता नहीं चल रहा है मुझे कि बाकी लोग कौन कौन है, या वेंकटा या सर मेरा आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। हाँ, कुछ नहीं, एक्चुअली ये हम लोग बाई एंड सेल का सिग्नल्स दे रहे हैं। नॉर्मली कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ये हाई है लो है करके? हाउ डू वी फाइंड आउट एक्चुअली? समझा नहीं, क्या बोल रहे हो सर? ये हाई का लो एंड सिग्नल जो देते हैं, ये हाई है करके कैसे फाइंड आउट करते मुझे भी नहीं पता रहता सर वो हाई है कि लो है। जस्ट सिग्नल आया बाय है तो बाय कर लो। नो वन इज अ गॉड ना सर, मुझे नहीं पता कि ये लो बॉटम होगा। ठीक है, आगे गया तो पता चला भाई ये बॉटम है, बट जनरली ये टॉप और बॉटम आइडेंटिफाई कर लेता है सर हैं? बहुत टाइम में, मतलब जो मैंने ऑब्जर्व किया है। उसके लिए तो मैंने 4 साल लिए ना सर। अच्छा, तो ये देखो ना यहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट 70-80% टाइम ये टॉप बॉटम दे ही देता है। देखो यहाँ पे भी बॉटम दिया है, यहाँ पे भी बॉटम दिया है, ये थोड़ा सा टॉप यहाँ पे था बट यहाँ से दिया है, बट ठीक है मोर एंड लेस दे देता है। यहाँ पे भी देखो ये बॉटम दिया है, ये देखो डॉट टॉप दिया है, तो 70-80% देखो बॉटम दिया। अभी इतना भी मुझे मिल गया तो भी मोर देन सफिशिएंट है ना सर, ऐसा वोलेटाइल मार्केट में। और क्या बोल सकता हूँ मैं, तो यही बॉटम है या यही टॉप है, मैंने ऐसा कभी बोला नहीं सर। ये सेल है मतलब मुझे लग रहा है कि ठीक है ये नीचे गिरेगा, और क्या। अगर मुझे पहले से पता रहता यही टॉप है तो मैं आज ये वेबिनार नहीं लेता सर, मैं तो छुपके से मेरे ही ट्रेड लेता ना। यू जस्ट बिलीव ऑन कि भाई हाँ ठीक है ये सेल है तो मुझे सेल लेना है। अभी अमित जी ने मुझे क्वेश्चन पूछा मुझे कैसे पता चला, तो उसके लिए तो हम लोग अल्गो सिस्टम ला रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक से आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जैसे ये सेल सिग्नल आएगा, पोजिशनल अल्गो रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, आई एम डोंट प्रीफर द इंट्राडे। तो यहाँ पे अगर ये बाय आ गया, ये मंथली का कॉल ऑप्शन लेके बैठ जाएगा, नो स्टॉप लॉस एट ऑल, नो स्टॉप लॉस इन द सिस्टम। एंड ये ऊपर गया, जब ये सेल आएगा तभी वो एग्जिट करेगा, फिर पुट का ट्रेड लेगा। फिर ये नीचे लेटर से मैंने पुट का ट्रेड लिया, ये ऊपर जाके 200 पॉइंट भी लॉस बताएगा, बट मैं नहीं एग्जिट करूंगा क्योंकि मुझे पता है ये ऊपर से नीचे फिर से आ सकता है। तो उनके लिए, मतलब दिल के कमजोर लोगों के लिए वो अल्गो नहीं रहेगा। उनके लिए वो निफ्टी बैंक निफ्टी में पोजिशनल कर रहे हैं, पोजिशनल अल्गो पहले ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि इंट्राडे में उतना मजा नहीं आएगा, पोजिशनल में बहुत मजा आएगा। मतलब सर ये इमेजिन नहीं कर सकते, ये आप 53 700 एंड 55 400, मतलब ऑलमोस्ट 700 800 पॉइंट्स दिया है इसने टॉप, और फिर से ऊपर से टॉप से 500 पॉइंट, मतलब 2 दिन में ही 1500 पॉइंट, मतलब ऑप्शन में 1000 पॉइंट तो इजीली मिल जाएंगे। किसको बोलते हैं 1000 पॉइंट? तो इसके लिए आई एम प्लानिंग, और वैसे लॉसेस भी होंगे, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि प्रॉफिट ही होगा, ये इधर लॉसेस भी होंगे ना मुझे, बट आई एम रेडी टू गिव द स्मॉल लॉसेस लाइक 100 पॉइंट 150 पॉइंट, बट आई एम रेडी टू टेक 400 to 500 पॉइंट्स। सो आई एम प्लानिंग मतलब बात हो गई ऑलरेडी। तो आज से डेवलपमेंट का 2 टीम को काम भी दे दिया है, 1-2 दिन में वो रेडी हो जाएगा। देन फर्स्ट आई विल टेस्ट ऑन माय अकाउंट कि डॉट यहाँ पे सेल आने का मेरा ऑर्डर पंच हो रहा है प्रॉपर कि नहीं हो रहा है। एंड दिस इज नॉट द थर्ड वे पार्टी एट ऑल, दिस इज माय ओन अल्गो, मतलब अल्गो टेस्ट है या algobaba.com है, ऐसे जो थर्ड पार्टी है, ट्रेडेक्स है, कि जहाँ पे बहुत एरर आते हैं। नहीं, यहाँ पे मेरा एक बंदा भी मॉनिटर करता रहेगा कि हर एक अकाउंट में एग्जिट हो गया है कि नहीं हुआ है। ये सिस्टम भी किया है कि 1 क्लिक पे मैन्युअल एग्जिट एट ऑल अकाउंट, मतलब ऐसे हुआ, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कि यहाँ पे शॉर्ट हो गया और मुझे यहाँ तक लगा कि यार यहाँ पे तो मुझे मस्त में 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, एग्जांपल दे रहा हूं, देन आई विल एग्जिट मैन्युअली ऑल्सो। वो ऑप्शंस भी रखा है मैंने, बट आई विल नॉट अप्लाई दैट इन द रेयर कंडीशन, आई विल अप्लाई। देखते वो कैसे होगा। चलो नेक्स्ट हो गया वो। अभी कौन बताए? वीके या वीके बोलिए। Sir, my question is on this signals. So, what is the use case where you can use this signal at a 1 minute level? करो ना सर, आपके पास है, आप यूज कर सकते हो 1 मिनट। So sir, so ये 1 minute के सेल सिग्नल
is more relevant than 3 minutes? सर हायर टाइम फ्रेम ऑलवेज बेटर रहता है ना। नहीं सर, ये वीक में आपने जो एक लाइव मार्केट का सेशन लेता है तभी आपने वो निफ्टी में यू हैव यूज दिस सिग्नल फॉर 1 minute। और वो चला भी काफी अच्छा। हाँ, उसमें yes, प्राइस एक्शन का भी कंसेप्ट था लेकिन सर, okay। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि रादर देन इंडिकेटर, आपके पास अगर प्राइस एक्शन का भी टूल है ना कंसेप्ट, देन यू विल बी रॉकेट, ट्रस्ट मी। अभी ये इंडिकेटर बहुत जन के पास है। अभी मेरे पास गोल्ड में हितेश करता है। हितेश, आर यू देयर? ही इज माय प्रो बैच स्टूडेंट। हितेश, आर यू देयर? तो ही इज अ प्रो नाउ इन द गोल्ड एंड बिटकॉइन बिकॉज ऑफ प्राइस एक्शन उसके बैक एंड में है। तो प्राइस एक्शन एंड दिस इंडिकेटर विल वर्क ऑसम। मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको नॉलेज होना तो जरूरी है ना, कुछ एक्स्ट्रा आपके पास रहेगा तो आगे आप बढ़ सकते, ऐसे मुझे कहना है। ठीक है, चलो श्रीकांत, लास्ट क्वेश्चन। सर ये ट्रेड फॉर वेल्थ की इंडिकेटर क्या ब्रह्मास्त्र ट्रेड ग्रुप का पार्ट है? क्योंकि मेरे पास TW सर अभी क्वेश्चन आप थर्ड पार्टी क्वेश्चन पूछ रहे हो मेरे बारे में, बट अभी हम लोग इसके बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, इंडिकेटर के बारे में नहीं सर, लेकिन अभी कौन सा इंडिकेटर की बात चल रही है सर? अभी मैं वो आपने मिक्स लगाया करूंगा तो हुआ है ना? आधे डिस्टर्ब हो जाएंगे ना सर। सर आप आपने पर्सनली लगाया मुझे कॉल कर लो और पर्सनली पूछ लो। किसी ने पूछा स्विंग में 1 दिन का, अरे करो ना, 1 दिन का करो, 1 वीक का करो, 1 मंथ का करो। सिग्नल आपके पास है, आप कितने भी टाइम फ्रेम का कर सकते हो, आपकी मर्जी। आप 4 घंटे का करो, बट उतना पोजीशन आप होल्ड नहीं कर पाओगे। इसके लिए मतलब कि स्टार्ट विथ 15 मिनट्स या अवरली या 30 मिनट्स, देन धीरे धीरे आप बढ़ा सकते। क्लियर? टॉपिक नंबर 2 इज क्लियर। आज का लेक्चर ना मैं बहुत डिटेल में ले रहा हूँ, मतलब मुझे खुद को अप्रिशिएट करने का मन कर रहा है। मतलब मैं लास्ट 2 मंथ से इसके लेक्चर्स ले रहा हूँ, बट पता नहीं, मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि टुडेज लेक्चर इज द बेस्ट जितने मैंने अब तक 2 महीने लिए उससे। बाकी लोग को क्या लग रहा है? नो वॉइस नहीं, मैं मेरे स्टाफ के साथ, नजफ के साथ बात करेगा, या गौरव जी ने गिना भी शायद मेरा 15 लेक्चर। 15 लेक्चर फॉर माय, मेरा एक दिल्ली वाला फ्रेंड भी है, शायद उसके साथ तो रोज ही लेक्चर ले रहा हूँ मैं, तो उसके साथ भी 20-25 लेक्चर हो गए। नाउ आर यू रेडी फॉर द थर्ड स्ट्रैटेजी, दैट इज मल्टी टाइम फ्रेम स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, कि जिसके ऊपर मैं मेरा अल्गो का ट्राई करने वाला हूँ। देखते कैसे सक्सीड होता है। स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी दैट विल गिव द एनहांस। ठीक है, इफ यू आर रेडी देन जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। पहले हम लोग गोल्ड से करते हैं, क्योंकि बहुत जन ना मुझे गोल्ड गोल्ड पूछते हैं। अभी हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत कुछ देख लिया। यू कैन जस्ट फॉरेक्स गोल्ड में पहले मैं देखता हूँ। शायद मैं अल्गो में ये टाइप का कुछ करने वाला हूँ। अभी वो कितना इंप्लीमेंट होगा मुझे नहीं पता, काम तो दिया है मैंने, एंड ये टेस्ट करने के लिए मुझे कम से कम 3 वीक गया है गोल्ड के ऊपर। आई एम नॉट द पर्सनली गोल्ड ट्रेडर, ट्रस्ट मी, बट मेरे क्लाइंट्स का बहुत रिक्वायरमेंट आया था इसके लिए। चलो आगे जाने से पहले ना, गोल्ड के लिए मैं एक अच्छा टाइम फ्रेम लेके आया हूं आपके लिए। यू कैन ऑल्सो यूज दैट। उसके पहले कुछ आप कमेंट्स कर सकते हो, तो यू कैन डू। कमेंट होने के बाद यू जस्ट टाइप यस हो गया करके। या दिनेश शर्मा जी, बड़े टाइम फ्रेम में देखो, 1 घंटे टाइम फ्रेम में मैं आ गया। ग्रीन लाइन के लिए 1 घंटे का टाइम फ्रेम नहीं यूज करना होता दिनेश जी। इंट्राडे ग्रीन लाइन और रेड लाइन के लिए आपको 5 मिनट, 3 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट इन फॉरेक्स करना होता है। 1 आवर के लिए नहीं। 1 आवर के लिए ये सिग्नल यूज कर सकते हो आप। थैंक यू अमित। एंड ये मेरे लाइफ का प्रिंसिपल है कि एक बार जो मेरे से जुड़ जाता है ना अमित, मैं लाइफ लॉन्ग उनको सपोर्ट देता हूँ। मतलब जब तक मैं हूं तब तक, ये मेरा कमिटमेंट है हर एक से। मतलब आप मेरे से WD ज्ञान के लिए भी जुड़े हो ना, तो जब तक मैं हूं तब तक ये वेबिनार, सेमिनार आपके लिए जो यूजफुल है वो होता रहेगा। ठीक है, पोस्टेड वेंकटा, थैंक यू वेंकटा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। पोजिशनल में अगर किसी को इंटरेस्ट है ना पोजिशनल, तो ये गोल्ड का चार्ट जो है वो 1 आवर में आप कर सकते हो, आपको करना है तो। फॉरेक्स में गोल्ड का ऑप्शंस अवेलेबल है क्या मुझे पता नहीं, शायद बिटकॉइन का तो है अवेलेबल, शायद गोल्ड का भी रहेगा, आप चेक कर लो। ये 1 आवर में काफी अच्छा चलता है। ओनली सिग्नल दिस, मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगा एग्जैक्ट टॉप और बॉटम, बट नियर बाय टॉप एंड बॉटम ले लेता है ये। नियर बाय, कई बार फंसा तो उधर ही निकल जाएगा, बट नियर बाय टॉप एंड बॉटम देखो ना, नियर बाय टॉप एंड बॉटम यू कैन टेक। कई बार होंगे थोड़े स्टॉप लॉसेस हिट होंगे जब वो साइडवेज रहेगा, बट अदरवाइज दैट विल गिव द रॉकेट। तो इफ यू वांट द पोजिशनल इन द गोल्ड, फॉरेक्स गोल्ड में कर सकते हैं। अपने यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, ये 24/7 है ना, तो कंटिन्यूअस चार्ट्स आपको दिखते रहेंगे, तो अपने यहाँ पे क्या फिर ह्यूज गैप अप गैप डाउन होगा, फिर उसमें लॉसेस हो जाते हैं। उसके लिए फिर ये आप कर सकते हो, इधर आप छोटे लॉट से भी कर सकते हो, 0.01 लॉट साइज। तो ये मैंने बता दिया 1 आवर का। अभी हमको नेक्स्ट देखना है, दैट इज स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी। क्या देखना है? स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी, जिसके लिए सब लोग
लोग वेट कर रहे हैं। पहले कमोडिटीज में बताता हूँ एंड देन वी कैन शिफ्ट टू इंडेक्स में भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, चलो ध्यान दो। ऑल ऑफ यू रेडी फॉर दैट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी में? हाँ वही मैं बता रहा हूँ, स्कैल्पिंग ही बता रहा हूँ, क्रिप्टो का ही। ठीक है अमित जी, आप ये यूज कर सकते हो। आइदर तो मैंने पोजिशनल बता दिया गोल्ड का, काफी अच्छा चल रहा है क्योंकि गोल्ड में काफी अच्छा तगड़ा मोमेंटम है बहुत सालों बाद। ये बाय का सिग्नल आया, हाँ ठीक है, नहीं ऑलरेडी है, ये कल ही मैंने देखा था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिग्नल के यहाँ पे जस्ट लाइन मार्क कर दी, दिख रहा है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, दिख रहा है, ये ग्रीन कर दिया, यहाँ पे ये रेड कर दिया। क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं इधर जस्ट मार्क कर रहा हूँ कि हायर टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है मुझे। ठीक है, मतलब 1 आवर में मुझे क्या दिख रहा है वो मैंने जस्ट मार्क कर लिया। डन, सारे लाइन हो गए। इसको बाय कैसे करे क्या वो सब बताऊंगा मैं, जस्ट 2 मिनट्स, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन तो करने दो। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, लेटेस्ट से 1 अप्रैल 1 अप्रैल से, मतलब लास्ट 2 महीने का मैं बैक टेस्ट बता रहा हूँ आपके लिए। क्या किया, पहले 1 मंथ में 1 आवर में मैंने पहले जहां पे सिग्नल है वहां पे लाइन मार्क करी। मतलब जैसे ही लाइव मार्केट में यहाँ पे सिग्नल आया तो आपको क्या करना है, शिफ्ट होना है 3 मिनट्स में। कहाँ पे शिफ्ट होना है, 3 मिनट्स में। अभी मैं आता हूँ 1 अप्रैल को, मैं एक ही बार बताऊंगा इसको, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। अभी मैं आया तो यहाँ से यहाँ पे अवरली पे सिग्नल आया था, क्या आया था, सेल का सिग्नल आया था अवरली पे, ये लाइन मतलब यहाँ पे सेल का सिग्नल, तो अभी 3 मिनट में। तो इसके बाद क्या करना है, सारे बाय के सिग्नल को इग्नोर करना है, ओनली सेल का सिग्नल लेना है, ओनली सेल का सिग्नल लेना है। विद छोटे स्टॉप लॉस भी जाएंगे, बट जब ये आएगा तभी बम्पर जैकपॉट प्रॉफिट आएगा। ये देखो, ये जैकपॉट वाला ट्रेड है, मतलब ये था आपका 3140 से 3040, 100 पॉइंट का ट्रेड था ये, 100 पॉइंट मतलब $100। ये देखो डॉट बॉटम, छोड़ दो, बाय नहीं करना है, सेल ही करना है। फिर से सेल आया, देखो ये सेल आया, दिस इज स्कैल्पिंग, दिस इज अ सेल आया, मस्त में रॉकेट, एंजॉय करो, एंजॉय, बस खत्म। अभी बाय का सिग्नल आया यहाँ पे अवरली में, तो मैं क्या करूंगा, बाय का ही करूंगा। अगर आपको करना है तो पहले से ये 3 मिनट का बाय चल रहा है ना, तो यू कैन बाय, करना है तो। नहीं तो कोई बोलेगा सर ये तो नहीं प्रिंट हुआ था, फिर छोड़ दो ना, नेक्स्ट वाले बाय। ये सारे सिर्फ बाय वाले ट्रेड लूंगा मैं, क्या करूंगा, सिर्फ बाय वाले ट्रेड लूंगा। क्यों, क्योंकि अवरली में बाय है ना, इसके लिए दिस इज अ स्कैल्पिंग। ये सिर्फ बाय वाले सिग्नल लूंगा, सेल के सिग्नल अवॉइड करूंगा। ये बाय करूंगा, कहां पे एग्जिट करूंगा, सेल जहां पे आया वहां पे, नो स्टॉप लॉस। यहाँ पे बाय किया, सेल यहाँ पे आया, वहां पे निकल जाऊंगा, छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगेंगे। ठीक है, अभी फिर से सेल आया तो क्या करना है, मुझे सेल का ही लेना है। जब ये सेल का है इधर ले लो, बट यहाँ पे भी ये ट्रिगर नहीं हुआ है। ये ट्रिगर कैसे होता है मैं बताऊंगा, ये मैंने बताया ना अभी, क्या पे ये सेल का सिग्नल यहाँ पे आया है ना, तो इसके नीचे जाएगा तभी मैं शॉर्ट करूंगा, इसके नीचे गया ही नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। ये सेल का भी अवॉइड करो, चला ही नहीं ना, देखो ऊपर गया। ये सेल का भी करना है क्या, नहीं करूंगा ये सेल का भी, क्योंकि इसके नीचे गया ही नहीं ना। जैसे ही सेल का सिग्नल आएगा उसके नीचे मार्केट जाना चाहिए, दैट इज एडवांस सेल ऑर्डर ना, दैट इज मैं बोल रहा हूँ। वैसे अभी ये बाय आया तो सिर्फ बाय का ही सिग्नल लेना है, मतलब ये बाय। अभी मुझे बताओ ये बाय लूंगा कि नहीं लूंगा, आप मुझे बताओ तो मुझे समझेगा कि आपको समझा है कि नहीं समझा है। ये बाय मैं लूंगा कि नहीं लूंगा मुझे बताओ। तो ये बाय के बाद अगर 5-6 कैंडल में बाय है तो ठीक है, ये बाय मतलब इसके हाई के ऊपर जाना है, नहीं गया है वो बाद में गया है, इसके लिए चला नहीं, वो इसके लिए नीचे आया। तो बाय अबाउ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझा। सो दिस इज अ स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी, मैंने ये गोल्ड के लिए बताया। वैसे आप बैंक निफ्टी के लिए भी यूज कर सकते हो। बैंक निफ्टी के लिए क्या करना है, आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाना है, यू कैन यूज द 15 मिनट्स ऑल्सो। आपको जो टाइम फ्रेम लगेगा उसके हिसाब से आप करो। मैं 5 और 1 मिनट लेता हूं, आपको 15 मिनट करना है तो भी चल जाएगा, तो 15 मिनट ले लो, थोड़े कम सिग्नल मिलेंगे। मतलब इसमें क्या करना है, चलो यहाँ से टेस्ट करवा दो। इसमें क्या करना है, ये बाय का सिग्नल आया, बराबर है, ये सेल का सिग्नल आया, मैंने मार्किंग किया जस्ट। आप ये भी जाके बैक टेस्ट कर सकते हो। फिर ये बाय का सिग्नल आया, फिर ये सेल का सिग्नल आया, डन। तो मैं क्या करूंगा, हो गया अभी कौन से तारीख को आया है, 7 अप्रैल को। तो मैं अभी 1 मिनट में जाऊंगा, जिनको स्कैल्पिंग करना है 7 अप्रैल के पास जाऊंगा, दिख रहा है यहाँ से बाय का सिग्नल चालू हुआ है, तो सिर्फ मैं बाय के सिग्नल लूंगा। मतलब ये बाय का सिग्नल लूंगा, सेल आया तो एग्जिट करूंगा, ये बाय का सिग्नल लूंगा, सेल आया तो एग्जिट करूंगा, ये बाय का सिग्नल लूंगा, समझा। दिस इज अ रॉकेट प्रॉफिट। कोई बोलेगा ये छूट गया, अरे जाने दो ना, सब कुछ आपको थोड़ी लेना है, सिर्फ बाय के सिग्नल। ये बाय के सिग्नल लूंगा मैं, ये बाय का सिग्नल लूंगा, ये बाय का लूंगा, ये बाय का लूंगा, देखो बम्पर जैकपॉट प्रॉफिट, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम मेरे पास है। यहाँ से सेल आया तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ सेल के सिग्नल लूंगा, तो ये सेल का सिग्नल लूंगा, ये सेल का लूंगा, ये सेल का लूंगा। समझ में आया? इज दिस क्लियर द स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी टिल टाइम? अगर किसी ने अभी तक रिप्लाई नहीं किया है तो लिंक मैंने शेयर किया है, जो बाकी लोग डाउट पूछ रहे तब तक यू कैन पोस्ट, प्लीज एक्सप्लेन इन द इंग्लिश। ओके, इंग्लिश में एक बार कर दो, लाइव में नहीं बताऊंगा मैं इंग्लिश में। यू कैन सिलेक्ट स्टॉक्स या कमोडिटी कर रहे हो तो यू कैन सिलेक्ट 1 आवर सिग्नल, बाय का 1 आवर सिग्नल, एंड शिफ्टेड टू 3 मिनट सिग्नल। इफ 1 आवर सिग्नल इज बाय, then 3 minutes always take all the buy signal only, avoid the sell ka signal. If 1 hour signal is sale, then shift it to 3 minute time frame and take all the sell signal, avoid all buy signals.
सेम एज निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम, टेक द बाय एंड सेल सिग्नल, इफ 15 मिनट्स इज बाय सिग्नल देन 1 मिनट, देन एट दैट टाइम शिफ्टेड टू 1 मिनट, इंडेक्स है शिफ्टेड टू 1 मिनट्स एंड 1 मिनट में टेक ओनली बाय सिग्नल्स लाइक दैट। या अमित सर मतलब मुझे जस्ट पूछना था कि पहले हम लोग को 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्किंग करना है एंड उसके बाद 1 मिनट एंड 3 मिनट में हमको बाय या सेल का सिग्नल फॉलो करना है। हाँ अभी मार्किंग मैं एग्जांपल अभी लाइव मार्केट में ही बताता हूँ। चल अभी कौन सा सिग्नल चल रहा है 1 आवर में गोल्ड में, मुझे सेल। बताओ। नहीं बाय चल रहा है ना ये क्या? हाँ सर बाय। 1 आवर इज बाय। लेटर से आपका पहला मिस भी होगा तो अभी इसके बाद जो बाय सिग्नल आएंगे वो बाय के ही सिग्नल लूंगा मैं, सेल अवॉइड करूंगा। 1 आवर टाइम फ्रेम में ना सर? एंट्री कौन से टाइम फ्रेम में रहेंगे अमित? 3 मिनट में सर। हाँ तो 3 मिनट में कौन सा सिग्नल फॉलो करना है अभी? बाय बाय। खत्म। अभी बैंक निफ्टी अगर करना है लाइव में 15 मिनट में अगर मैं गया 15 मिनट्स में कौन सा सिग्नल चल रहा है? सेल का सर। बाय है बाय। बाय चल रहा है तो अभी 1 मिनट में मैं क्या लूंगा? बाय। सारे बाय सिग्नल लूंगा, दैट्स इट। या हरी बोलो। हाँ सर, अभी आपने 1 आवर में बाय सिग्नल आया था लेकिन तुरंत नेक्स्ट आवर में सेल सिग्नल आया था, तो देन अगेन इन 3 मिनट्स हम उसको सेल सिग्नल जब आए तो वहां पे से लेके आए जाना है। कॉमन सेंस। बट ऐसे होता नहीं हरी कि अभी 1 आवर में एक में कैंडल में बाय आया फिर वो पूरा साइडवेज रहेगा तो ही। अभी इसमें ये स्ट्रैटेजी में और एक सिग्नल है बाय एंड सेल का, वो क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। स्टाइल में आता हूँ यहाँ पे, और भी एक कुछ है इसका कंप्लीट टेबल और ये है, तो यहाँ पे और भी आते हैं बाय सेल सिग्नल। ये देखो ये बाय सेल। अब ये बाय सेल क्या है वो मैं पहले बता देता हूँ। ये बाय सेल जो है ना ये पांचों कॉम्बिनेशन का बाय सेल ये आता है। ये इतने वर्थ नहीं होते कंपेयर टू ये जो होता है वो मैंने दिया है कि जस्ट आपको देखने के लिए कि जैसे ये भी सेल आया ये भी सेल आया तो यू कैन टेक द सेल साइड ही जा सकते हो आप, लाइक दैट वे। तो ये बाय सेल जो है ये मतलब ये ऑल 5 जो इंडिकेटर है ना यहाँ पे ADX RSI ट्रेंड ये सबका कॉम्बिनेशन करके ये बाय सेल आता है जावेद। तो उसको थोड़ा सा हम अवॉइड करेंगे, उसको थोड़ा मैं और मॉडिफाई करना सोच रहा हूँ और फाइन ट्यूनिंग, उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए। और इसके लिए मैंने उसका वीडियो पब्लिश नहीं किया अभी, तो यू जस्ट फोकस ऑन जावेद, इस पे ही फोकस कर लीजिए पहले। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन था कि ये मिलेगा कैसे, तो दिस इज अ पेड इंडिकेटर, ये फ्री में अवेलेबल नहीं है। मतलब ये ट्रेडिंग व्यू में इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट से ही आएगा। तो दोज आर इंटरेस्टेड टू टेक दिस इंडिकेटर, तो दिस इज माई जीपे नंबर। इसका 1 ईयर का चार्ज होता है 4999। तो जिनको लेना है ये इंडिकेटर, इसमें क्या क्या मिलेगा, इसको पहले आपको 10 घंटे का ट्रेनिंग रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे कि जहां पे सब कुछ समझाया जाएगा ये स्ट्रैटेजी के बारे में। सेकंड आपको एवरी वीक एक डाउट सॉल्विंग सेशन, जैसे आज ये डाउट सॉल्विंग सेशन ही था एक्चुअली, तो जिसमें आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे वो आप पूछ सकते हो। प्लस अल्टरनेट वीक्स हम लोग लाइव सेशन, मतलब नेक्स्ट वीक एक लाइव सेशन रहेगा, जैसे लास्ट वीक हमने किया था। नेक्स्ट वीक लाइव सेशन रहेगा जो जनरली मैं 10 o'clock या 9:45 को लेता हूँ मेरे पेड ग्रुप के कॉल से। 9:45 to 11 लाइव मार्केट में था। किस दिन मॉर्निंग में लूंगा, किस दिन इवनिंग में लूंगा, जहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के ट्रेड्स हम लेते हो, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। प्लस हम लोग का मुंबई में एक ऑफलाइन वेबिनार होने वाला है, अभी जून में शायद होगा, तो वहां पे आपको मौका मिलेगा एक नॉमिनल फीस, जो भी कुछ लंच का और डिनर का होता है वो नॉमिनल फीस पे करके आप वो अटेंड कर सकते हो। वर्थ कोर्स फीस कोर्स वर्थ 10,000 का है वो, ठीक है। जो लोग आए थे लास्ट टाइम उनको पता रहेगा। कितने जन आए थे लास्ट टाइम मुंबई में जब भी अपना ऑफलाइन वेबिनार हुआ था? अमित जी कैसे हुआ था लास्ट टाइम जब भी आप आए थे ऑफलाइन वेबिनार? WD ज्ञान का हुआ था। सर इट वाज टू गुड। थैंक यू थैंक यू। तो ये 4999 इज अ नॉमिनल अमाउंट की जो आप पे कर रहे हो। VK जी ने भी बोला है, तो उसमें हम सब सिखाते हैं। रिवर्सल कौन से डे में होगा, कौन से टाइम में। अभी तो एक नया लेके हमें टाइम भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैन यू बिलीव टाइम देखना है, उसका एक डेमो देखना है। अगर आप हाँ बोलोगे तो मैं दिखाता हूँ। वाई डेटा का भी मुझे लेना था आज बट वो रह गया है, ठीक है मैं लेता हूँ वो भी। या आप डाउट्स पूछ लो मुझे, कैन रेज योर हैंड्स। जिनको भी डाउट्स पूछना है, जस्ट मैंने रेज का भी नहीं है, आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। वो हो नहीं रहा है आज, ठीक है पता नहीं, उसको मुझे पूछना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम कभी तो बता दूंगा। दिनेश जी इसका ट्रायल नहीं है, मैंने किसी को भी नहीं दिया, तो यू आर नॉट स्पेशल ना, मेरे पॉलिसी में नहीं है इसका ट्रायल देना, बिकॉज आई एम सो कॉन्फिडेंट। इसमें आपका रिफंड पॉलिसी ऑफर है, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो विद इन 1 वीक आप रिफंड ले सकते। आपको अगर 1 ईयर का नहीं करना है देन यू कैन टेक 1 मंथ का। 1 मंथ का भी है 1999, यू कैन टेक 1999। आपको नहीं अच्छा लगा विद इन 1 वीक आपको पैसे रिटर्न, GST कट करके, क्योंकि मेरा अकाउंट GST वाला है, GST चार्जेस लगते हैं मुझे। नेक्स्ट सर ये जो आप डेमो दिखाने वाले हो, सो दिस वाज द सेम व्हिच यू हैव शोकेस्ड ड्यूरिंग आवर WD ज्ञान सेशन? नहीं अलग है। ये अलग है? हाँ अप्रूवल स्टेटस उसमें आ क्यों नहीं रहा आज पता नहीं, तो उसने दिया ही नहीं है। ठीक है चलो वो देख लूंगा। नेक्स्ट हाँ बोलो। वैसे तो आपने लास्ट सेशन में अटेंड किया था एक इंडिकेटर का ही,
तो वहाँ पे लेवल्स था, तो ये और वो सेम ही है क्या, अलग है? लास्ट टाइम आपने कभी अटेंड किया था? ये लास्ट मंथ में किया था। हाँ वही है, यही WD ज्ञान का वही टूल है सेम वो। इंडिकेटर, ओके ओके। हाँ और एक क्वेश्चन था कि ये शायद मतलब मैं ट्राई करूँ एक मैं 1 मंथ के लेके, और 2-3 दिन में जैसे ही ठीक मुझे है, कॉन्फिडेंस आएगा तो मैं 1 ईयर के लिए जा सकता हूँ, फिट कर सकता हूँ। या कर सकते हो आप, ठीक बोला है। ना मैंने, आप कर सकते हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलो, किसी को कुछ डाउट है? और दोज आर इंटरेस्टेड दे कैन पे। एंड चल वो हो नहीं रहा है, मैं देखता हूँ उसको। सर मैंने एनी 1 मंथ क्वेश्चन? लिया हुआ था, 1 ईयर के लिए लेना है तो बाहर पार्ट नहीं, जिन्होंने 1 मंथ का लिया था वो एक्सटेंशन ऑफर विद इन 1 वीक क्या था आपका? 1 मंथ अगर ओवर हो गया है ऑलरेडी तो अभी आपको पूरा, आप मुझे व्हाट्सअप कर लो सर रादर देन दिस, ठीक है? या जावेद जी बोल रहे हैं एक ही ट्रेड में फीस रिकवर है। जो लोग यूज कर रहे हैं वो लोग, कैन यू शेयर योर ओपिनियन, कैसे लग रहा है? जो लोग यूज कर रहे हैं, रियली इसको यूज कर रहे हैं, यू कैन शेयर योर ओपिनियन, मतलब कैसे था, यूजफुल है नहीं है, क्या है, कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन शेयर फ्रैंकली, ओपनली। Hello, sir. Vinayak here. या विनायक? Yeah. So just for everyone's information, I have attended both WD GAN offline session as well as I have started using this indicator since inception. Results are fantastic. It all depends upon you that you have to invest your time starting 9:50. Whatever sir is teaching, you just has to follow step by step. But however, at the same time, your risk management strategies has also needs to be perfect, bang on target. Otherwise, you will bound to suffer losses. So this is the lessons learned from me because my risk management was not up to the mark. So starting में मैंने बहुत profits कमाए, but then due to my risk management inability, I have suffered the losses. यस यस, गुड, थैंक यू विनायक, थैंक यू। Thank you, sir. या चलो, अभी किसी ने पूछा है कि ब्रह्मास्त्र टूल इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। यस, ब्रह्मास्त्र इज डिफरेंट टूल। जो लोग ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी सीखे हैं उनके लिए। अभी मैं ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ बता दूं, किसी ने पूछा था मुझे। ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी एक ऐसा टूल है कि जहां पे मॉर्निंग में ही आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो। स्टॉक सिलेक्शन करके कौन से स्टॉक्स में ब्लास्ट होने वाला वो प्री डिफाइन कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट वहां पे एंट्री क्राइटेरिया थोड़ी डिफरेंट। एंड अलॉन्ग विद ब्रह्मास्त्र अगर आपके पास ये ट्रेडेक्स का इंडिकेटर है तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत डेडली। तो ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी का प्राइस है 5999, जिसमें आपको क्या मिलता है, इसमें सारे रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलते हैं, प्लस एक लाइव सेशन मिलता है, प्लस एक डाउट सेशन मिलता है, प्लस ब्रह्मास्त्र का जो खुद का इंडिकेटर है वो आपको मिलता है। जो किसी ने ब्रह्मास्त्र का पूछा था उसके लिए, ठीक है? इफ यू वांट यू कैन टेक दिस एंड जीपे ऑन दिस, ठीक है? एनीथिंग एल्स? ब्रह्मास्त्र का कोई डेमो है सर, अब देने वाले कुछ? नहीं, ब्रह्मास्त्र का डेमो नहीं है सर। ब्रह्मास्त्र का डेमो मतलब जो मैं स्टॉक ऑप्शन देता हूँ 90% टाइम वो ब्रह्मास्त्र में ही रहता है सर। ओके सर। Sir, if time permits, OI data sheet in 5 minutes. Yes, 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 yes. Okay, just give me 2 minutes. Yeah, and और एक जो जिनको अल्गो ज्वाइन करना है, मतलब पहला शायद मैं फॉरेक्स का ही लॉन्च कर लूं शायद पहला, तो आपको पास अकाउंट होना बहुत जरूरी है। मैंने कल ऑलरेडी सब भेजा है, तो आपके पास XNX का मेरे लिंक थ्रू अकाउंट होना बहुत जरूरी है। तो ये वो मैपिंग होगा ना, तो वो मैप करने वाला हूँ मैं, तो मैपिंग के लिए मेरे अंडर होना बहुत जरूरी है। तो मैंने लिंक शेयर कर दिया वापस, जाके वहां पे ये है, ट्रेडेक्स में भी मैंने भेजा है एंड यहाँ पे भी भेज देता हूँ। जस्ट आपके मेल थ्रू आप कर सकते हो जिनको गोल्ड और इसमें, और वहां पे शायद कैपिटल 10,000 ही लगने वाला, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग द 0.01 लॉट के साथ ही करने वाले, इसीलिए। सर ये तो ये भी ट्रेडेक्स मैं, टेलीग्राम चैनल अलग होता है सर? क्या ट्रेडेक्स टेलीग्राम चैनल ये अलग सब्सक्रिप्शन होता है क्या? हाँ सब्सक्रिप्शन है, जो लोग ये इंडिकेटर लेते हैं उनके लिए वो चैनल है। अच्छा अच्छा, तो मैंने लिया सर, ऐड नहीं हुआ, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ। हाई कर दिए मुझे व्हाट्सएप पे। ठीक है सर। Sir, I miss your line. Sir, ये जो टेस्टिंग है उसके लिए कैपिटल कितना लगेगा? 10,000। Okay. उससे बात हो गया अभी जस्ट 2 मिनट में। आपको वो रिवर्सल वगैरह कैसे रहता है वो एक बार बता देता हूँ मैं। 2 मिनट दीजिए। डीएक्टिव, ठीक है? फिर से रजिस्टर करके उसमें कर लेता हूँ। 2 मिनट दीजिए मुझे। या तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए आप। हाउ टू स्विच XNX अकाउंट टू योर लिंक? महेश नगर, मुझे नहीं पता XNX का कैसे स्विच करता है। आई रियली डोंट नो, मुझे पूछना पड़ेगा वो कैसे स्विच करता है। ब्रह्मास्त्र में इंडिकेटर इंक्लूड है, हाँ 1 महीने का इंडिकेटर है, बट उसमें इंडिकेटर की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। और नेक्स्ट क्वेश्चन।